Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम सिनोनियम्स को जो है वो पढ़ रहे थे और सिनोनियम्स के हमने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 150 वर्ड्स को जाना था। 150 वर्ड जो है हमने कंप्लीट किए थे जिसमें हमने जो तकरीबन 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को जो है वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो ना भूलिए। तो हमारा अगला वर्ड है सेवियर। सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं जो अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कि सिनोनियम क्या होते हैं। सिनोनियम जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, मतलब सिमिलर होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया होगा, एक क्वेश्चन ऊपर वर्ड लिखा होगा और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे और आपको इनमें से चूज करना होगा किसका जो मीनिंग है। इनमें जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन जो है, इनमें से किसका मीनिंग जो है वो इस वाले जो हमारे क्वेश्चन में है इससे मिलता है, इससे मिलता जुलता मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपना पहला वर्ड जो है आज का वो क्या है हमारा, सेवियर। किससे बोलते हैं हम? अगर हम उर्दू हिंदी मीनिंग देखें, जायके को कहते हैं, मतलब जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप खा के जो है लुत्फ उठाते हैं, उसको हम सेवियर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है फ्लेवर भी दिया गया है, ऑप्शन टेस्ट भी दिया गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वो टेस्ट होगा। एक्चुअली में जो टेस्ट है ये क्या है, एक नाउन है और सेवियर जो नाउन भी है और एज अ वर्ब भी जो है वो यूज होता है, याद रख लेना। और सेवियर भी जो है एज अ नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, जो है वो टेस्ट होगा। हम बाकियों के भी जो है वो मीनिंग जो है वो जान लेंगे। अभी हम जो है नीचे स्लाइड में जो है बाकियों के मीनिंग भी जो है वो जानेंगे। चलिए देख लीजिए बाकियों के मीनिंग। ये हमारे पास जो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो टेस्ट जो होता है वो एक नाउन है। टेस्ट क्या होता है? डेट अलाउज यू टू रिकॉग्नाइज फूड व्हेन यू पुट देम इन योर माउथ। जैसे आप अपने मुंह में खाना डालते हो तो आप उसका जो है वो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ। मतलब टू हैव ए पार्टिकुलर फ्लेवर, आपको ये पता है कि ये फ्लेवर जो है वो किस चीज़ का जो है वो फ्लेवर है। तो ये जो है वो मीनिंग है हमारा किसका, टेस्ट का। बट अगर हम फ्लेवर की बात करते हैं, फ्लेवर एक नाउन है, ये टेस्ट होता है। हाउ फूड और ड्रिंक टेस्ट, जब आप कोई चीज़ खाते हो उसके बाद उसका जो है वो फ्लेवर कह सकते हो कि आप कि इसका फ्लेवर जो है वो ऐसा है। तो सेवियर जो है, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, रेलिश होता है। अगर आपके पास सिनोनियम पूछे जाए तो याद रहेगा आपको, सेवियर का एक हमने टेस्ट पढ़ लिया और इसका जो है दूसरा रेलिश होगा, टेस्ट होगा, स्मेल होगा। स्पेशली अ प्लीजेंट वन, द पार्टिकुलर क्वांटिटी क्वालिटी दैट डिफरेंट फूड एंड ड्रिंक्स हैव। तो ये याद आप रख लेना। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ और इसी में जो है 2 वर्ड्स हमारे पास थे, प्रोटेक्टर और सोर। ये भी आप देख लीजिए। प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर हिफाजत करने वाला, एक ऐसा पर्सन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। ये एक नाउन है। और सोर जो है, सोर हम खट्टे को कहते हैं। जब कोई भी जैसे सिट्रस फ्रूट है, अभी वो पका नहीं होता है, कच्चा होता है, तो वो क्या होता है, वो खाने के काबिल नहीं होता है। उस वक्त हम उसके लिए यूज करते हैं कि बहुत ही खट्टा है, अभी पका नहीं है तो बाद में खाइए। तो हैविंग अ टेस्ट लाइक दैट ऑफ ए लेमन, जिसका टेस्ट जो है वो लेमन की तरह खट्टा होता है, किसी भी फ्रूट के लिए यूज होता है। डेट इज नॉट रेडी टू ईट, जो अभी तक जो है वो रेडी नहीं होता है, खाने के काबिल नहीं होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, राइवेल्ड। राइवेल्ड क्या होता है? अगर मैं उर्दू हिंदी में इसके मीनिंग की बात करूं तो राइवेल्ड जो है वो किससे हम कहते हैं, मतलब हम उसे कहते हैं जो रकीब हो, मतलब जो आपका कंपटीटर हो। जैसे आप किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अकेले तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं कंपटीटर भी होगा। फॉर एग्जांपल आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रेस में आपका जो है कंपटीटर भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो आप क्या चाहेंगे यहाँ पर, तो आप उससे नफरत तो नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि आप क्या चाहेंगे कि मैं जो है वो जीतूं, मैं यहाँ पर जो है वो दूसरे कंटेस्टेंट जो है उसको जो है वो डिफीट करूं। तो आप क्या चाहेंगे, द कंटेस्टेंट यू वांट टू डिफीट, और वही कहलाता है आपका राइवल। तो राइवल क्या होता है, वो कंटेस्टेंट जो आपका कंपटीटर हो और आप उसे क्या कराना चाहते हो, डिफीट। तो मतलब यहाँ पर कंपीटेड आएगा, तो आपका आपका कंपटीशन जिससे है,
हम जैसे यूज करते हैं इंग्लिश में वर्ड ही हैड रेस्पेक्ट फॉर हिज राइवल्स, उसे अपने कंपटीटर जो है उनके लिए जो है उसके दिल में जो है वो इज्जत है। तो अगले दो वर्ड्स हैं उनको हम डिटेल में मीनिंग जो है जान लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास वर्ड है कंपीटेड। कंपीटेड जो है वो एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। टू ट्राई टू बी मोर सक्सेसफुल बेटर देन समबॉडी। कंपीटेड क्या होता है? जब आपका किसी से कंपटीशन होता है तो आप क्या चाहते हो कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल रहूं, मैं उससे जीतूं, मैं उससे आगे रहूं। और राइवल भी यही होता है, ये भी एक वर्ब है। टू बी एज गुड, जितना अच्छा हो सकता है। इम्प्रेसिव एज समथिंग और समथिंग। तो हेट्रेड जो होता है वो नफरत को कहा जाता है। ए वेरी स्ट्रांग फीलिंग और ऑफ डिसलाइक। तो आपका जो कंपटीटर होता है उसके लिए आपको नफरत तो नहीं होती, बल्कि आप खुद जीतना चाहते हैं। और रिवाइज जो होता है बस यही होता है कि आप जैसे किसी एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हो या अपना ओपिनियन चेंजेस जो भी आप करें उसे हम रिवाइज कहेंगे। और कॉन्ट्राडिक्टेड क्या होता है? टू बी सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट वन ऑफ दम मस्ट बी रॉन्ग। तो जहाँ आप जो है क्या करते हैं? टू बी सो डिफरेंट, दूसरों से जो है डिफरेंट रहते हैं और आपकी फिर कंट्राडिक्शन होती है कि ये आप गलत है या वो। तो यहाँ पर आपका मीनिंग जो होगा वो कंप्लीटेड होगा। चलिए, अपना अगला वर्ड हमारे पास है ट्रिमिंग। आप जानते हैं ट्रिमिंग किसे कहा जाता है? हेयर की, हम अपने बालों की ट्रिमिंग कराते हैं, अपने बियर्ड की ट्रिमिंग कराते हैं। मतलब हम तरतीब देते हैं या हम ये कहे किनारे काटना। ठीक है, तो ट्रिमिंग क्या होता है? ट्रिमिंग क्या होता है? किनारे काटना या तरतीब करना। मतलब अरेंज भी हम कह सकते हैं। हाँ, मोर अप्रोप्रिएट कटिंग होगा। ठीक है, हम कट करके जो है किसी भी चीज को ठीक करें तो वो हमारा कहलाता है ट्रिमिंग। अब देख लीजिए, अरेंज तो कर रहे हैं हम अपनी, जैसे कि बियर्ड को, दाढ़ी को अरेंज कर रहे हैं ट्रिमिंग करके, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा कि हम काट कर किसी चीज को ठीक करते हैं तो उसे हम ट्रिमिंग कहते हैं। प्लानिंग तो सिंपल है कि अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं। और स्किमिंग जो है इसका भी मीनिंग हम अभी जो है वो देख लेते हैं। स्किमिंग जो है किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपके लिए सारे मीनिंग है। पहला मीनिंग आपका है कटिंग। तो कटिंग क्या होता है? आप समझ गए कटिंग। कटिंग क्या होता है? टू मेक शॉर्टर, टू मेक एन ओपनिंग। ट्रिमिंग क्या होता है? ये भी एक वर्ब है। टू मेक समथिंग नीटर, किसी को साफ बना देना, किसी को तरतीब दे देना, किसी को काट के ठीक कर देना। स्मॉल भी इसका यूज होता है एक सिनोनियम। बेटर भी एक और सिनोनियम है। बाई कटिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी के पार्ट को काट कर। तो अगला ही वर्ड हमारे पास क्या है? स्किमिंग। और स्किमिंग जो होता है जनरली हम क्रीम के लिए यूज करते हैं। अगर हम कहीं से फैट या क्रीम को रिमूव करना होता है उसके लिए हम स्किमिंग का यूज करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है अरेंजिंग। अरेंज क्या होता है? टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज, टू पुट इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, उसे हम अरेंज कहते हैं। किसी भी चीज को किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में रख लेना उसको हम क्या कहते हैं? अरेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रिमिंग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? कटिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है पास्टर। तो पास्टर का मीनिंग क्या होता है? तो पास्टर का मीनिंग होता है किसी को टीज करना, किसी को छेड़ना, किसी को तंग करना। तो क्या मीनिंग होता है पास्टर का? किसी को तंग करना, किसी को छेड़ना, उसे हम पास्टर कहते हैं। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स, याद हम देख रहे हैं होम अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर जो है सबसे पहले जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। हम जो है आपके लिए एक अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आते हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवाते हैं। तो आपका पहला वर्ड है एनॉय। एनॉय भी क्या होता है? एनॉय भी जो होता है किसी को तंग करना, किसी को छेड़ना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम भी जो है वो यही होगा। आगे इंसेक्ट है। इंसेक्ट तो आपको पता है कीड़े होते हैं। अपसेट जब आप मायूस होते हो। और पेस्ट जो है किसी भी चीज को कहीं पेस्ट कर देना। तो हम आगे मीनिंग देख लेते हैं नीचे। तो हाँ, पहला मीनिंग हमारे पास क्या है? एनॉय। एनॉय क्या होता है? आप देख सकते हैं एनॉय टू मेक स्लाइटली एंग्री, इरिटेट करना किसी को, किसी को बोदर करना, मतलब किसी को तंग करना। और यही हमारे पास पास्टर का मीनिंग होता है, टू एनॉय समबॉडी। ठीक है, किसी को जो है वो तंग करना। इंसेक्ट मतलब स्मॉल कीड़े, उसे हम इंसेक्ट कहते हैं। अपसेट, जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप अपसेट होते हैं, ट्रबल होते हैं। और पेस्ट क्या होता है? एनी मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट कंसिस्टेंसी टू स्टिक यूजिंग अ ग्लू। अगर आप ग्लू से किसी चीज को चिपकाते हैं तो वो क्या हो गया? हमने पेस्ट कर दिया। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है? डिस्पैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी हम किससे कहते हैं? किसी भी चीज में जो है वो फर्क। ठीक है,
मतलब किसी भी चीज़ में अगर आपका फ़र्क है, किसी से आपका इख्तलाफ है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पैरिटी। हम कह सकते हैं उर्दू में इख्तलाफ भी कह सकते हैं। मतलब आपका किसी से कुछ डिफ़रेंस है, आपका ओपिनियन का डिफ़रेंस भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगा, डिस्कॉर्ड नहीं होगा, डिसेमिनेट नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पर होगा मीनिंग वो क्या होगा? देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए, ये मिट गया। तो आपका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? द वे इन विच टू पीपल और थिंग्स आर नॉट लाइक ईच अदर। जब आपका ओपिनियन का डिफरेंस होता है तो आप दोनों बाकी लोगों से जो है वो क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। आपका वहाँ पर इख्तलाफ होता है, आपका वहाँ पर फ़र्क होता है, और यही मीनिंग होता है डिस्पैरिटी का, जहाँ पर आपका डिफरेंस होता है दूसरों से। स्पेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट। जब किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो भी आप जो है वहाँ पर जो है आपके साथ डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, आपके साथ फ़र्क किया जाता है। ओपिनियन के अलावा जो है डिस्पैरिटी ज़्यादा इस सेंस में यूज़ होता है, जब जैसे कि 4 पर्सन है, यहाँ पर 4 पर्सन है और 4 पर्सन को जो है एक 3 में से एक जैसी चीज़ें दी जाती है और एक के साथ फ़र्क किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर डिस्पैरिटी का जो है बच्चों वो यूज़ होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डिसेमिनेट क्या होता है? डिसेमिनेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना, किसी भी नॉलेज को सेपरेट करना, ठीक है? तो डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिसएग्रीमेंट होता है। आप जब एग्री नहीं होते किसी भी चीज़ से तो तब भी आपका एक डिफरेंस होता है, लेकिन उस एग्री में जो आप बहस करते हो, अपनी चीज़ को मनाने, अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हो, बहस करते हो, आर्ग्यू करते हो, ठीक है? तो आपका यहाँ पर जो है डिस्कॉर्ड का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे। और डिफ़िकल्टी क्या होता है? सिंपल एक प्रॉब्लम को कहा जाता है डिफ़िकल्टी, ठीक है? वो एक सिंपल सा वर्ड है। चलिए आगे वर्ड्स देखते हैं। फोर्टिफाई। तो फोर्टिफाई क्या होता है? हम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब एडवेंट ऑफ द यूरोपियन होता है, तो यूरोपियन जब आते हैं, ब्रिटिश जब आते हैं, वो यहाँ पर किले बनाते हैं। किले बनाते के अपने को क्या करते हैं? फोर्टिफाई। हमने बहुत जगह पढ़ा होगा ब्रिटिश फोर्टिफाइड, ठीक है? जैसे उन्होंने आज मद्रास में बना दिया, बंगाल में बना दिया। तो इस तरीके से जो है वो किले बनाने को, किला जो बनाते हैं हम, अपनी चार दीवारी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्टिफाई करना। तो फोर्टिफाई क्या होता है? ठीक है? किला बंदी करना, मोर्चे बनाना, जिसे हम मोर्चे बनाना भी कहेंगे। मतलब हम अपने को जो स्ट्रेंथ करते हैं, अपनी जो है ताकत बढ़ाते हैं, अपने को महफूज करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट नहीं होता है, क्रिएट तो सिंपल कुछ चीज़ को बनाना, जनरेट भी नहीं होगा। प्रोहिबिट होता है रोकना। तो स्ट्रेंथन जो होगा वो करेक्ट आपका होगा। तो अब जो है डिटेल में इनका मीनिंग, इनकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल के साथ देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास वर्ड है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या होता है? जो कि आपका आंसर है, एक वर्ब है। टू बिकम स्ट्रॉन्गर, अपने को मजबूत बनाना। टू मेक समबॉडी और समथिंग स्ट्रॉन्गर, या किसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना। फोर्टिफाई क्या होता है? टू मेक अ प्लेस मोर एंड मोर एबल टू रिस्ट्रिक्ट अटैक। अगर आप पे कोई अटैक होता है, अपनी प्लेस को वैसे ही सिक्योर बना दो ताकि जो है अटैक आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो यहीं पर जो होता है अपने को स्ट्रेंथन करना, ठीक है? और ऐसे अपने को बनाना कि आप जो है वो अपने को स्ट्रॉन्गर फील करो। टू मेक यूरसेल्फ फील स्ट्रॉन्गर। जब आप किले बनाओगे, कोई भी आर्मी जो है अगर वो खुले में लड़ेगी, वो अपने को सिक्योर फील नहीं करेगी, वो अपने को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेगी, जब तक उन्होंने मोर्चे ना बनाई हो। जब वो मोर्चे बनाएगी तो ही अपने को जो है वो सिक्योर जो है वो फील करेगी। तो क्रिएट क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। और जनरेट क्या होता है? टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग। अगला प्रोहिबिट, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग डन, फॉरबिट। तो सिंपल से मीनिंग है, इसका बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं। प्रोहिबिट होता है रोकना, किसी को किसी काम से रोकना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं हम, पैसिफाई। पैसिफाई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। पैसिफाई क्या होता है? पुरसुकून, अमन कायम करने वाला, अमन बहाल करने वाला। आप जनरली न्यूज़पेपर पे हेडिंग देखते होंगे पैसिफाई के लिए, द यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स आर वर्किंग टू पैसिफाई द बोस्निया, ठीक है? इस तरीके से आप देखते होंगे ऐसे सुनते होंगे, द तुर्की ट्रूप्स आर वर्किंग टू पैसिफाई द सीरिया। इस तरीके से आप जो है वो आप हेडिंग देखते हो न्यूज़पेपर की। तो पैसिफाई क्या होता है? पुरसुकून, ठीक है? कहीं पर अमन बहाल करना, किसी भी जगह पे अगर अमन वहाँ पर जो है पीस जो है वो आप कायम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिफाई करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे काल्म डाउन होता है। काम डाउन क्या होता है? यही सेटिस्फाई होता है दूसरा, और राउस है और रिजॉइस है। तो काम डाउन ही जो है वो शायद ऑप्शन होगा। चलिए आप देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, काम डाउन ही है।
तो देखिए अब काम डाउन जो है इसका मीनिंग भी यही होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए मैं फ्रेजल वर्ब की जो है वो वीडियो जल्दी है बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो है हम 200 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? टू बिकम और मेक समथिंग बिकम काम, या तो खुद जो है वो टू बिकम या खुद जो है वो सुकून में होना, या दूसरे बॉडी को किसी को सुकून में लाना, उसको हम काम डाउन कहते हैं। किसी को दिलासे दे के सुकून में लाया जाता है। और इसी तरीके से पैसिफाई का मीनिंग हमने समझ लिया, ठीक है। तो ब्रिंग पीस जो है सिंपल सा याद रख लीजिए। सेटिस्फाई क्या होता है? प्लीजिंग होता है, फुलफिलिंग होता है। अगर आपकी डिमांड जो है फुलफिल हो, आप सेटिस्फाइड होंगे। और राउज क्या होता है? टू वेक अप समबॉडी, किसी इंसान को जगाने को क्या बोलते हैं? राउज। रिजॉइस क्या होता है? टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, अगर आप अपना खुशी का जाहिर करते हैं तो आप रिजॉइस होते हैं। क्या होते हैं? रिजॉइस। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है पॉसिटी। पॉसिटी जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देख लीजिए पॉसिटी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज की कमी, ठीक है, कमी, या उर्दू में हम कहेंगे किसी भी चीज की किल्लत। किल्लत होता है, कमी को कहा जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है राशन की कमी है, यहाँ पर गैस की कमी है। तो जनरली जो है यूज होता है न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में, आप देखे होंगे। तो मतलब कमी से रिलेटेड है, तो सिंपल से यहीं से शॉर्टेज का पता चल रहा है। शॉर्टेज भी क्या होता है? कमी होता है। तो इसका सिनोनियम जो होगा, सिमिलर मीनिंग जिसका होगा, वो क्या होगा? वो शॉर्टेज होगा। तो इनके मीनिंग हम देख लेते हैं। शॉर्टेज क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नॉट एनफ ऑफ द पीपल और थिंग्स दैट आर नीडेड, ठीक है, किसी भी चीज की शॉर्टेज। पॉसिटी भी शॉर्टेज होता है। लेस देन एनफ ऑफ समथिंग, जरूरत से कम चीज होने को हम पॉसिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर सरप्लस जो होता है वो चीज़ ज़्यादा जब होती है, जब एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो हम सरप्लस का यूज़ करते हैं। एक्सेस भी जो है उसी के लिए यूज़ होता है, मोर देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। और मीननेस जो है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मीन, ठीक है, लाइकली टू बिकम एंग्री। तो मीननेस जो होता है वो क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग मीन, मतलबी होने की क्वालिटी को मीननेस कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड को हम देख लेते हैं। टेडीनेस, सॉरी टेडियस। टीडियस जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है एक। टीडियस का मीनिंग क्या होता है? देखिए टीडीएस जो होता है, मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ऐसा इंसान जो कोई भी बात करता है, बहुत ज़्यादा अल्फाज को जो है वो यूज़ करता है, और उसकी बातों से इंसान बोरिंग हो जाता है, बोर हो जाना, डल हो जाना, ठीक है, और बहुत ही स्लो काम करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लो को भी, इसका एक सिनोनिम स्लो भी होगा। तो यहाँ पर डीवीएस नहीं होगा, डल हो सकता है, डल और बोरिंग, मतलब ये ठीक है एक वर्ड। तो टीडीएस का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वो डल होगा। तो इसका मीनिंग हम आगे देख लेते हैं। तो पहला हाँ ऑप्शन भी जो है वो डल दिया गया होगा, जिसमें नॉट इंटरेस्टिंग होंगे, कोएग्जिस्ट होंगे, मतलब बोरिंग हो जाना। टीडीएस क्या होता है? लास्टिंग और टेकिंग टू लॉन्ग एंड नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं होंगे, कब से बात चल रही होगी, एक बोरिंग लेक्चर को भी कहा जा सकता है टीडीएस, ठीक है, बोरिंग होता है, वेरीसम। और यहीं पर जैसे हम वर्ड जो है वो सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए डेवियस का मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे, उसे हम क्या बोलते हैं? डेवियस कहते हैं। बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे, उसे हम क्या कहते हैं? डेवियस कहते हैं। अगर आपका बिहेव जो है वो डिसऑनेस्ट है, इनडायरेक्ट वे में अगर आप काम कर रहे हो, उसे हम डेवियस कहते हैं। और अगला डिस्टिंक्टिव, हैविंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक समथिंग डिफरेंट एंड इजीली नोटिस्ड, इसे हम डिस्टिंक्टिव कहते हैं। जो ऐसी क्वालिटी या ऐसी खासियत है आपके पास जो आपको डिफरेंट बनाती है, जिससे आप इजीली नोटिस में आ सकते हो दूसरों के, वो क्या होगी? ये डिस्टिंक्टिव होगी। और डेरोगेटोरी क्या होता है? शोइंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, या किसी को जो है वो इंसल्ट कर देना, उसे हम डेरोगेटोरी कहते हैं। होपफुली जो है ये वाले वर्ड्स जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ देखते हैं। एट्रोसिटी। देखते हैं आप आजकल हर जगह जो एट्रोसिटी का जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि इनजस्टिस इतना ज्यादा हो गया दुनिया में, तो जुल्म बहुत ज्यादा हो गए। तो एट्रोसिटी का मीनिंग ही क्या होता है? जुल्म होना। जब किसी के खिलाफ जो है जुल्म हो रहा होगा, हम क्या बोलते हैं? एट्रोसिटीज कहते हैं। तो एट्रोसिटीज क्या होता है? किसी के खिलाफ जो है वो जुल्म होना। तो जैसे हम पढ़ते हैं, जो एक इंडिया टुडे की जो है वो एक हेडलाइन थी, अनदर कास्ट एट्रोसिटी, ठीक है।
अनदर कास्ट एट्रोसिटी, जब जो है कास्ट जैसे कि कास्टिज्म पे लिंचिंग होती है या उसमें भी जो है वो यूज़ किया जाता है एट्रोसिटी। वहीं पर हम देखें इन डेमोक्रेसी इफ एट्रोसिटी कमिटेड बाय पुलिस अगेंस्ट एन एडवोकेट व्हाट वुड बी द फेट ऑफ जनरल सिटीजन। ये लाइव मिनट की जो है एक हेडलाइंस थी एक आर्टिकल की। अगर डेमोक्रेसी में एट्रोसिटी जो है पुलिस वाले जो है वो एडवोकेट पे करते हैं, वकीलों पे ही अगर एट्रोसिटी होती है तो बाकी जनरल पब्लिक का क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये जो है एट्रोसिटी जो है इसका मीनिंग होता है जुल्म। तो हम नीचे जो है वो देख सकते हैं, हाँ ऊपर जो पहले मैं आंसर तो कह दूं। आप जानते हैं वायलेंस, वायलेंस भी क्या होता है, जुल्म होता है, किसी के खिलाफ वायलेंस करना। तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं हम वायलेंस। वायलेंस क्या होता है, वायलेंट बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट और किल समबॉडी। ऐसा बिहेवियर जो किसी को मारने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए किया जाता है, उसको हम वायलेंस कहते हैं। एट्रोसिटी भी क्या होता है, क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट को जो है एट्रोसिटी कहा जाता है। एनवी क्या होता है, जेलसी, किसी से जलना, जेलसी भी एनवी होता है, और फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। और लास्ट है हमारे पास absurdity, द स्टेट ऑफ बीइंग completely ridiculous, illogical और insensible। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, absurdity, द स्टेट ऑफ बीइंग completely ridiculous, illogical या insensible। ऐसी स्टेट अगर आप बिल्कुल जो है illogical सी बातें कर रहे हैं, insensible सी, तो बोल सकते हैं absurdity, और ये एक नाउन है। तो यहाँ पर हमने जो है 45 जो है वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, सॉरी 40 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, और टोटल वर्ड जो हमने अभी तक पढ़े वो 200 वर्ड्स हो गए हैं। आज की वीडियो में हमने 50 वर्ड्स सीखे, वायलेंस पढ़ा, वायलेंस के साथ हमने इन चारों जो नीचे जो है ये चारों जो वर्ड्स है इनका मीनिंग भी जाना। तो आज हमने 10 वर्ड कंप्लीट किए। तो मैंने अच्छे से जो है पूरा डिटेल में मीनिंग जो है बताते हुए आगे चले। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, फिर बोरिंग हो जाती है। इन्हीं क्वेश्चंस की जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ के जो है वर्ड्स जो हम जो भी अपलोड करते हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू विल सब्सक्राइब द होम अकेडमी यूट्यूब चैनल। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज पे जुड़ना हमसे ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।